जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक अच्छी खबर है। आज हम ये अच्छी खबर आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस खबर को सुनकर आप कई अलग अलग योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसके चलते आप अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ खबर उनके लिए भी है जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम का लाभ लेना चाहता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज डीआईसी के फंक्शनल मैनेजर जहूर अहमद ख्वाजा जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयड युवा युवतियों को इनका क्या संदेश रहेगा, क्या कुछ खबर ये आपको देने वाले हैं, और पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और खासतौर पर आज आप अनएम्प्लॉयड युवा युवतियों की बात कर रहे हैं। क्या कुछ आप उनके तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो भी अपने एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट करें, और उसी के साथ जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है किस तरह से आज तक उस स्कीम का लोगों ने लाभ लिया है, खासतौर पर आर्टिजन वीवर्स जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, कारीगर लोग जो हैं, आगे क्या कुछ उनके लिए और प्रावधान जो है वो आप लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ समय निकालने के लिए। अनएम्प्लॉयड जितना भी यूथ सांबा का है, मैं उनके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ कि वो निराश ना हो। उनके लिए हमारे डीआईसी सांबा से जो स्कीम चल रही है, जितने बेरोज़गार हैं जो जगह जगह भटक रहे हैं कि कहीं रोज़गार मिले, तो इस स्कीम का पहला ऑब्जेक्टिव मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर बनाना हमें। पहले वो जॉब के लिए सोच रहा है, हम चाहते हैं कि वो खुद जॉब क्रिएट करे और 2, 3 या 10 बंदों को और अपने साथ कनेक्ट करके अपना जो है यूनिट वो चलाए। नाउ क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें है क्या। इसमें यह है कि जो हम एक अनएम्प्लॉयड को तो बेसिक कैपिटल तो चाहिए, पैसा तो चाहिए किसी काम को शुरू करने के लिए, तो उसका एक केस हम प्रोसेस करते हैं। उसमें पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है और वो हम स्पॉन्सर करते हैं बैंक में। फिर जाके वो उसको बैंक जो है बेसिक कैपिटल देता है, पैसा देता है, फिर जाके अपना यूनिट जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अब जो है इससे क्या होता है कि एक यूनिट को चलाने के लिए एक बंदा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए जो है 3-4 बंदे चाहिए। तो इसमें स्कीम में ये है कि मैक्सिमम 50 लाख भी है, मैन्युफैक्चरिंग में हम देते हैं, और जो सर्विस यूनिट को खोलना चाहे तो उसको 20 लाख तक जो है सब्सिडी के अंडर दिया जाता है। साथ ही साथ जो दूसरी स्कीम है वो मेरे सांबा के जितने लोग जो है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, ट्रेड्समैन हैं, जिसमें कोबलर आ गया, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ब्रोम मेकर, अन्य दूसरे जो लोग, तकरीबन 18 लिस्ट जो है 18 आइटम जो है इस लिस्ट में है। उनके लिए हमारे पास क्या है कि उनको जो है हम पहले 5 से 7 दिन का एक जो है ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उनके लिए एक टूल किट मिलती है 15,000 रुपये की, डीबीटी, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है। उसमें किसी का बीच में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, डायरेक्ट उनको मिलती है, उसमें बीच में किसी का भी दखल नहीं रहता है। देन उनको जो है अगर फर्दर वो अपने काम को जो पीएम विश्वकर्मा के अंडर बढ़ाना चाहे, उसे 3 लाख तक का जो है लोन मिलता है। अब लोन से ये फायदा होगा कि उसे कोई गारंटी नहीं देनी है, गारंटी फ्री लोन है, उसका कोलेटरल खुद गवर्नमेंट जिम्मेदार। अब प्लस पॉइंट एक बेनिफिट हो रहा है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% चार्ज किया जाता है। ये पीएम विश्वकर्मा के अंडर है। नाउ जो युवाओं के लिए मैं कहता हूँ, युवाओं को निराश ना करें, उनके लिए जो स्कीम है पीएमईजीपी, उसमें जो है सब्सिडी 15% है, 25% है और 35% है। सब्सिडी से ये मिलता है कि जितना पैसा बैंक उसको दे रहा है उसे वो सारा वापस नहीं करना है, उसे जो है 15% सब्सिडी के तौर पे मिलेगा अगर वो जनरल कैटेगरी से और अर्बन एरिया में, सिटी में खोलना चाहता है अपना यूनिट। अब बहुत सारे यूनिट है। अब आप बात करेंगे क्या क्या काम खोल सकता है। अनएम्प्लॉयड यूथ किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकता है, बशर्ते कि वो कोई नेगेटिव लिस्ट में ना हो। इस स्कीम के अंतर्गत जो है गाइडलाइंस है, गाइडलाइन में क्लियर बोला हुआ कि जो नेगेटिव लिस्ट है, जैसे अल्कोहल नेगेटिव लिस्ट में आता है, सिगरेट्स हो गए, बाकी जो ये स्मोकिंग वाले आइटम्स हैं वो नेगेटिव लिस्ट में, उसके ऊपर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो उससे वो उसमें काम करेगा, उसमें यूनिट खुलेगा, खुद भी रोज़गार होगा, तो और भी रोज़गार आगे जो है प्रोवाइड करेगा। तो किस तरह से इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो आपके साथ जुड़ सकता है, किस तरह से आप उनको एक जागरूकता संदेश देना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ जुड़े और इन स्कीम्स का लाभ ले पाएं? सो फार मैंने थ्रू सांबा कैंप्स किए हैं, अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, चाहे वो आप राजपुरा देख लो, विजयपुर, बड़ी ब्रह्मणा हो गया, परमंडल लास्ट तक हम गए हैं। कल सोम में हमारा कैंप था। पॉजिटिव रिस्पांस है अनएम्प्लॉयड लोगों का। पहले क्लियर नहीं, हमारा यूथ क्लियर ही नहीं है कि किस स्कीम में एक्चुअली प्रोविजंस क्या है। हम जाके एग्जैक्टली 1 by 1 बिट बाय बिट समझाते हैं यूथ को। हमारा आईटीआई में पिछली बार हमने जो सांबा का आईटीआई वहाँ किया, डिग्री कॉलेज के बाहर हमने जो अनएम्प्लॉयड लड़का जो पढ़ रहा है और साथ में काम भी करना चाहता है, वहाँ मैंने कैंप किया कि लोगों को जागरूकता हो, अवेयरनेस। पहले लोग आए हमारे सांबा में। नाउ द क्वेश्चन ये खड़ा होता है लोगों के लिए कि उनको पता ही नहीं करना क्या, हमें कैसे करना है।
उसके लिए मेरे ऑफिस में जो है हमने प्रोजेक्ट मैनेजर जो है डीपीआर बनाता खुद ही, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म हम खुद भरते हैं उसका, उसे आधार कार्ड लाना है, फिजिकली आपके ऑफिस हाँ फिजिकली वो ऑफिस आए और अपना आधार कार्ड ले, पैन कार्ड दिखाए, फोटोग्राफ एक दे दे, बाकी हम खुद जो है ऑफिस में कागज तैयार करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस कर देते हैं। एक दिन में हम सारा काम हमारे ऑफिस से कर सकते हैं। टाइम भी हमने कम रखा हुआ है और उसे निराश नहीं हम करने देते हैं कि उधर भटके इधर भटके। नाउ द क्वेश्चन राइज, ट्रेनिंग कैसे होती है? एडीबी की ट्रेनिंग जो है, इसकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होती है। उसे एक बार रजिस्टर हो जाए, उसके बाद उसको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, एडीबी पोर्टल पे लिंक होता है, वहाँ से उसको ट्रेनिंग मिलती है। जब ट्रेनिंग मिलने के बाद उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसके अकाउंट में मिलती है, तो वहीं से फिर वो अपना सामान लेके अपना काम शुरू करता है। यानी ये काफी एक आप कह सकते हैं कि लाभ इससे मिल सकता है युवाओं को, ताकि वो अपना लाइवलीहुड का जो साधन है उसे स्टार्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं एग्जांपल दूंगा, एक सिख कम्युनिटी से एक हमारा एक छोटा भाई है यहाँ पे, वो बाहर पंजाब से जो शूज़ होता है, शूज़ के ऊपर वाला कवर लाता है और सोल लाता है, उसे जो है असेंबल करता है, उसके बाद शूज़ बनाता है। कितना अच्छा आइडिया है। उसने एक चीज़ अलग अलग 2 कंपोनेंट लाए, उसको जोड़ के उसने शूज़ बनाया और उसका अच्छा खासा सेल। पहले वो बेरोजगार था, उसे इस चीज़ का पता चला, हमारे ऑफिस से उसने स्पॉन्सर किया, 10 लाख का हमने उसका स्पॉन्सर किया था। उसमें से उनको सब्सिडी जो है 35% मिली, उसकी कैटेगरी में आता था। तो उसे जो है वापस 7.5 लाख देना है, प्लस उसको इंटरेस्ट भी 4-7.5 पे ही पड़ेगा। अब 2 चीज़ें, एक तो वापस भी कुछ पैसा आ रहा है उसमें से, इंटरेस्ट भी वो उतना चार्ज नहीं कर रहे हैं हम सारे पे, प्लस जो है गवर्नमेंट बैक कर रही है, इसको स्पॉन्सर कर रही है। इंडिविजुअली अगर मैं सांबा के अनएम्प्लॉयड यूथ से मैसेज को एक बात करना चाहता हूँ कि अगर वो डायरेक्टली बैंक से पैसा उठाएंगे, कि कोई भी बैंक जो है गारंटी नहीं लेगा कि ये कल ही वापस करेगा, पर सेम चीज़ को अगर एक डिपार्टमेंट बैक करके स्पॉन्सर कर रहा है तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली उसे मिलने वाला है। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी योजना है, खासतौर पर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। जिस तरह से वो अपने स्टार्टअप्स अगर शुरू करना चाहते हैं, उनको कोई जरिया नहीं बन पा रहा है, तो डीआईसी आपकी जो वो मदद करेगा। डीआईसी आपको ट्रेनिंग भी करवाएगा, जो कि ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, और उसी के साथ साथ आपको फिजिकली ऑफिस आकर आपको एक फॉर्म भरना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आधार कार्ड है और उसके साथ साथ आधार है, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, ये आप वहां पहुंचाएं और आपको फिर जो है वो गाइड किया जाएगा कि आप किस यूनिट की तरफ जा सकते हैं, किस में आपको लाभ मिलेगा, उसको लेकर आप काम करें। आपको सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी और अपने स्टार्टअप शुरू करके आप जो है वो जॉब क्रिएटर बन जाएंगे, ना कि जॉब सीकर। उसके बाद आप जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्कीम है युवाओं के लिए, और लगातार अगर बात करें तो सरकार, केंद्र सरकार वक्तन वक्तन युवाओं के लिए कई सारी स्कीम्स लेकर आती है, लेकिन आपको स्कीम्स का लाभ लेना है। जी, आखिर में क्या कहेंगे? मैं आखिर में जो मेरे हुनरमंद क्राफ्टमैन या फिर आर्टिजन्स हैं, उनके लिए मैं मैसेज छोड़ूंगा कि आप जो है नियर बाई कॉमन सर्विस सेंटर में जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें। ग्राम सभा या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन करेगी फर्स्ट स्क्रीन लेवल पे, फिर आ जाएगी हमारे ऑनरेबल जो डिप्टी कमिश्नर सर हैं, उनके लेवल पे जो है उस स्क्रीनिंग होगी उस एप्लीकेशन की, फाइनल जो है यूटी लेवल पे उसकी स्क्रीनिंग। सो फार मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊँ अपने ऑफिस में, 12 से 12.5 हज़ार एप्लीकेशन हमने रिसीव किए हैं ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी से। उसको स्क्रीनिंग करके लास्ट पे जो हमें एग्जैक्ट जेन्युइन बेनिफिशियरी मिला है वो 4,000 के करीब मिला है, जिन्हें हमने जो है पीएम विश्वकर्मा के अंडर जो है बेनिफिट दिलवाया है। कुछ लोगों को नहीं मिला है, प्रोसेस में है, सबको मिल जाएगा। तो विश्वकर्मा में जितने मैंने नाम लेके बोले हैं, पोटर आ गया, कारपेंटर आ गया, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ब्रोम मेकर, इस तरह के अन्य दूसरे हुनरमंद कारीगर हैं, वो नियर बाई खिदमत सेंटर जाके रजिस्टर करें। उसको जो है 15,000 की बाकी तो मैंने बता ही दिया है। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि आप निराश ना हो। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, एक टाइम था उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इस स्कीम का बेनिफिट लें, शुरू करें, ट्राई टू स्टार्ट समथिंग। जब स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आज जो है वो 2-3 लाख का यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वो आने वाले 4-5 साल 10 सालों में वो 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ तक का भी जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर स्कीम। इसके अलावा कोई डाउट हो, हमारे जो है ऑफिस आएँ। हम अगर कोई चाहता है कि हमारे एरिया में अवेयरनेस कैंप, कोई एरिया ऐसा है जो हमने कवर ना किया हो, हम चाहते हैं वहाँ का युवा आए, हमारे से बात करें, हम वहाँ जाके उसे कवर करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि एनरोलमेंट जितनी हो सके सांबा की मैक्सिमम हो, सांबा टॉप रहे, चाहे विश्वकर्मा की एनरोलमेंट हो, चाहे पीएमजीपी की एनरोलमेंट हो।
सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो इन स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं, अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, यूनिट्स शुरू कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है उसको लेकर आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। जितने भी कारीगर लोग हैं खिदमत सेंटर जाएं और डीएससी के साथ जो वो अपना रजिस्टर अपने आप को कराएं और उसके बाद इस स्कीम का लाभ लें। तो कई सारी स्कीम्स हैं, आप लाभ लेने वाले बनिए। आपके लिए तो स्कीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लाभ लें और अपना एक रोजगार का अच्छा जरिया जो है वो आप बना सकते हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।